मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण से पंचदश प्रश्नोत्तरी को पढ़ रहे हैं। यह पंचदश प्रश्नोत्तरी का भाग 7 है। इसके पहले भाग 6 हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अभिनिविशश्च सूत्र संबंधित है कर्म कारक से। अभिनिविशश्च सूत्र संबंधित है कर्म कारक से। दूसरा प्रश्न है मुक्तये हरिम भजत वाक्य में मुक्तये पद में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या से। तादर्थे चतुर्थी वाच्या सूत्र कहता है कि जिस प्रयोजन या जिस कारण से कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन या कारण में चतुर्थी विभक्त होती है। जैसे हरिम भजत, हरि को भजता है, क्यों भजता है? मुक्ति के लिए। तो यहाँ मुक्ति में चतुर्थी विभक्त हुई है। अगला सूत्र है यहाँ पर एनांग विकारः सूत्र किस विभक्ति का है? तृतीया विभक्ति का है। चौथा प्रश्न है दिवह कर्मचा, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित है? तो कर्म कारक से। दिवह कर्मचा यह वैकल्पिक रूप से कर्म कारक से संबंधित है तथा दिवह कर्मचा यह करण कारक का सूत्र है। पांचवा प्रश्न है हेत्वर्थक अनुशब्द को क्या कहा जाता है? हेत्वर्थक अनुशब्द को कर्म परवचनीय कहा जाता है। कर्म परवचनीय के योग में द्वितीया विभक्त होती है। छठा प्रश्न है गाम दोग्धिपयः वाक्य में गाम की कौन सी संज्ञा होगी? गाम दोग्धिपयः वाक्य में गाम की कौन संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा। आकथितम चा सूत्र के तहत गाम की कर्म संज्ञा हो जाएगी। सातवां प्रश्न है रीते के योग में कौन सी विभक्त होती है? पंचमी विभक्त। अन्य आरात इतर रीते दिक शब्द अंश उत्तर जाहि पद, इन शब्द के योग में पंचमी विभक्त होती है। माने अन्य आरात इतर रीते दिक, इन सब के योग में पंचमी विभक्त होती है। आठवां प्रश्न है स्वस्थ स्वाहा के योग में कौन सी विभक्त होती है? चतुर्थी विभक्त। माने नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्त होती है। नौवां प्रश्न है हिमवतो गंगा प्रभोत किस सूत्र का उदाहरण है? भुवः प्रभोः का उदाहरण है। यह पंचमी विभक्ति का है, भुवः प्रभोः। दसवां प्रश्न है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति किस प्रकार के आधार का उदाहरण है? अभिव्यापक आधार। आधार के 3 भेद होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। 11वां प्रश्न है उच्चैः का स्वरूप है? तो अव्यय। उच्चैः अव्यय है। 12वां प्रश्न है अन्नस्य हेतोर्वसत् किस सूत्र से सिद्ध उदाहरण है? षष्ठी हेतु प्रयोगे। यह षष्ठी हेतु प्रयोगे से है। संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्त होती है? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्त होती है तथा कर्म में द्वितीया विभक्त होती है। और कर्तृवाच्य के क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। अगला 15वां प्रश्न है कर्म तथा भाववाच्य का कर्ता किस विभक्ति में होता है? कर्मवाच्य का तथा भाववाच्य का कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।